क्या आपको अक्सर तेज सर दर्द होता है? हो सकता है ये सर दर्द आम सर दर्द ना हो, बल्कि ये माइग्रेन पेन हो। वो कौन सी चीजें हैं जिसको करने से माइग्रेन ट्रिगर होता है? यानी कि वो कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से माइग्रेन पेन स्टार्ट हो जाता है? क्या होम रेमेडीज माइग्रेन पर अपना असर दिखाती हैं, या फिर लाइफस्टाइल चेंजेस से हम माइग्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं? तो जी हाँ, कुछ होम रेमेडीज एंड लाइफस्टाइल चेंजेस से हम अपने माइग्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं। और इन केस इमरजेंसी हुई, यानी कि इमरजेंसी के केस में शायद आप घर पर अकेले हों या फिर आप कहीं बाहर हों, आपको माइग्रेन पेन स्टार्ट हो जाए। सिंस हम सभी जानते हैं कि माइग्रेन पेन कितना ज्यादा शार्प होता है, कितना ज्यादा थ्रॉबिंग होता है, आप इसको बर्दाश्त समटाइम्स नहीं कर सकते हैं। तो उस केस में आपको अपने साथ कौन सी दवा रखनी चाहिए जो आप तुरंत लें और आपको माइग्रेन से आराम मिल सके। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि कौन सी होम रेमेडीज हम रेगुलर फॉलो करें जिससे हम अपने माइग्रेन को कंट्रोल में कर सके। ये सारी चीजें हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माइग्रेन एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसमें आपकी एक साइड का सर दर्द स्टार्ट हो जाता है, और ये जैसे हार्ट बीट होती है, जैसे दिल धड़कता है, सेम वैसे ही आपका सर भी धड़कता है और दर्द होता है। ये माइग्रेन पेन इतना शार्प और थ्रॉबिंग होता है कि समटाइम्स लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इसके दर्द को, और उनको वॉमिटिंग सी फील होने लगती है, जी मिचलाने लगता है। ऐसे केसेस में जो पेशेंट होता है उसको तेज रोशनी से प्रॉब्लम होती है, शोर शराबे से प्रॉब्लम होती है। तो आज के टाइम में जो सबसे बड़ा सर दर्द है वो है माइग्रेन का। माइग्रेन का सबसे बड़ा कारण है सीरोटोनिन लेवल का इम्बैलेंस हो जाना, ब्रेन के हाइपर एक्टिविटी नेटवर्क का बढ़ जाना, जिससे ब्रेन में इंट्राक्रियल प्रेशर बढ़ जाता है। जो जो लोग उल्टा सीधा खाना खाते हैं, कॉफी ज्यादा पीते हैं, अल्कोहल ज्यादा लेते हैं या हर वक्त टेंशन करते रहते हैं, उनको ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। और जब ऐसे व्यक्ति धूप में निकलते हैं, यानी कि ब्राइट लाइट में बाहर जाते हैं, तब ये समस्या उनको देखने को मिलती है। पूरे वर्ल्ड में करीब 1 बिलियन लोग माइग्रेन से परेशान हैं, और उनमें भी सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं की है जो कि माइग्रेन से परेशान है। चलिए जान लेते हैं कौन सी चीजें हैं जो माइग्रेन को ट्रिगर करती हैं, यानी कि जिन कारणों की वजह से आपको माइग्रेन पेन स्टार्ट होता है। सबसे पहला होता है जेनेटिक्स, यानी कि अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री है माइग्रेन की, सरदर्द की, तो फिर आपको माइग्रेन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इस केस में कुछ चीजें जो माइग्रेन अटैक को ट्रिगर करती हैं, यानी कि उनको एक्टिवेट कर देती हैं, उनमें से हैं जैसे बहुत तेज ब्राइट लाइट, बहुत तेज रोशनी, बहुत अधिक सोचते रहना, यानी कि टेंशन लेना, स्ट्रेस, लंबे समय तक भूखा रहना और स्लीप डिस्टरबेंस, ये आपके माइग्रेन के पेन को एक्टिवेट कर देते हैं। इसके अलावा वेदर चेंजेस हो गया, आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस हो गए, या फिर बहुत देर तक यानी घंटों घंटों तक आप स्क्रीन पे बैठे रहते हैं, स्क्रीन की वजह से भी आपको माइग्रेन पेन एक्टिवेट होता है। ये सारी चीजें माइग्रेन के पेन को ट्रिगर करती हैं, यानी कि उनको एक्टिवेट करती हैं। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि माइग्रेन के ट्रिगर पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं जो आपके माइग्रेन पेन को एक्टिवेट करते हैं। तो अपने ट्रिगर को पहचानना और इनसे बचना बहुत जरूरी है। अब बात आती है माइग्रेन को कंट्रोल कैसे करें। तो बहुत सारी चीजें, लाइफस्टाइल चेंजेस यानी कि होम रेमेडीज से हम माइग्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए आइए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर माइग्रेन से बचना है तो आपको ये सारी आदतें सुधारनी होगी या फिर इनमें इंप्रूवमेंट लानी होगी। जैसे आपको रेगुलर 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, अल्कोहल कंजप्शन कम करना चाहिए, अगर नहीं लेते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर लेते हैं तो उसको कम कर दीजिए या फिर बंद कर दीजिए। तो सबसे पहली होम रेमेडीज है, सबसे पहले दूध। आप दूध ले लें, ठीक है, मिल्क ले लें और उसमें 1 चम्मच घी डालें और इसको अच्छे से ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें और इसको पी जाएं। इससे क्या होता है कि दूध में जो फैटी एसिड पाए जाते हैं वो आपकी बॉडी के अंदर जाते ही जो आपके शरीर के अंदर पित्त और टॉक्सिन्स होते हैं उनको ये शांत करते हैं, जिससे सेरोटोनिन सही से प्रोड्यूस होता है और फिर ये ब्रेन के अंदर जाकर के प्रेशर को रिलीज करता है। माइग्रेन पेशेंट को लंबे समय तक भूखा नहीं रहना चाहिए। अगर आपको लॉन्ग आवर्स फास्टिंग हो जाती है तो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है, इसलिए माइग्रेन पेशेंट को लंबे समय तक भूखा नहीं रहना चाहिए, फास्टिंग नहीं रखनी चाहिए। आपको रेगुलर 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। लाइट एक्सरसाइज जैसे योगा या फिर वॉकिंग ये करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। एटलीस्ट 45 मिनट्स आपको वॉक करना ही चाहिए। टेंशन या स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। ट्रिगर वाले फूड, कैफीन, इसको अवॉइड करना है। और स्क्रीन टाइम अगर बहुत ज्यादा है तो इसको कम करना है। माइग्रेन से इंस्टेंट रिलीफ के लिए क्या करें?
बहुत जल्दी अगर आपको राहत चाहिए, माइग्रेन से बहुत ज़्यादा हो रहा है और आपको तुरंत आराम चाहिए, तो आप उसके लिए क्या करें, आपको सबसे पहले कोल्ड कंप्रेस यानी कि आइस क्यूब लें, उसको अपने फोरहेड पे और या सर पे, अपने हेड पर और यहाँ पीछे बैक साइड में, यहाँ पर आप इसको रब करें। और अगर आइस क्यूब नहीं है तो आप पानी में एक हैंकी को, रुमाल को भिगोइए और उसको ठंडे पानी से बार बार चेंज करके उसको अपने जहां पर सर में दर्द हो रहा है वहां पर, यहाँ पर और ये बैक साइड में और यहाँ ऊपर, यहाँ पर इसको अच्छे से इसकी सिकाई करिए ठंडे पानी से। दूसरा होता है पेपरमिंट या लेवेंडर ऑयल। अगर आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो पेपरमिंट या लेवेंडर ऑयल आपको जरूर रखना चाहिए। और जब भी पेन बहुत ज्यादा हो, आपको तुरंत आराम चाहिए हो, तो आप इसको थोड़ा सा अपने हाथों में लेकर इसको कान की कनपट्टियों यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ पर दोनों हाथों से ऐसे अच्छे से ऐसे ऐसे करके हल्के हाथों से मसाज करनी है। ये आपको माइग्रेन में बहुत जल्दी रिलीफ देता है। माइग्रेन का पेन स्टार्ट होते ही आप नींबू या फिर नारियल पानी पी सकते हैं। ये माइग्रेन को कंट्रोल करता है। साथ ही साथ जैसे ही माइग्रेन पेन स्टार्ट हो, आप एक शांत कमरे में तुरंत चले जाएं, जहां पर कोई भी शोर शराबा ना हो, रोशनी ना हो और एक अंधेरा सा एटमॉस्फेयर वहां पर है। यानी कि अगर डोर हो तो डोर क्लोज कर लें, विंडो हो विंडो, मतलब आपके रूम में अंधेरा होना चाहिए, वहां पर कोई भी शोर शराबा नहीं होना चाहिए। माइग्रेन को कंट्रोल करने में मैग्नीशियम का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो अगर आपको माइग्रेन की समस्या है तो आपको रोज मैग्नीशियम 400 to 500 mg की लेनी चाहिए। और इस बात का जरूर ध्यान रखें, अगर आपको कोई दूसरी अन्य प्रॉब्लम भी है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए इसको मत खाएं, क्योंकि आपकी आपकी हिस्ट्री पर, यानी कि जो दूसरी डिसीज होती हैं या फिर कोई अगर प्रॉब्लम हेल्थ इश्यूज है, उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितनी डोज लेनी चाहिए। अब बात करेंगे नेचुरल और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की, जिससे हम माइग्रेन को कंट्रोल में कर सकते हैं। फीवरफ्यू, ये आपके माइग्रेन की वजह से जो नसें सूजन आ जाती है उसको ये कम करता है। ये आपके माइग्रेन की इंटेंसिटी को कम करता है। माइग्रेन में अदरक की चाय बहुत ही ज्यादा लाभकारी होती है। अदरक की चाय आपके जो वॉमिटिंग सेंसेशन होता है, जी मिचलाता है और माइग्रेन के दर्द को अदरक की चाय खत्म करती है। लेकिन तब क्या करें जब माइग्रेन अनवेरेबल हो, बहुत ही ज्यादा फ्रिक्वेंटली होता है, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी के साथ होता हो और बहुत ही थोड़े थोड़े समय पर, यानी कि कुछ ही कुछ अंतराल पर, जैसे कि महीने में 3-4 बार, तो क्या करें इस केस में? इस केस में आपको मेडिकेशन लेनी चाहिए, यानी कि आपको दवाइयां ही लेनी चाहिए जो आपको पूरी तरह से रिलीफ दे सके। हल्के माइग्रेन के लिए हम पैरासीटामोल 500 mg to 1000 mg ले सकते हैं। इबुप्रोफेन ले सकते हैं 400 to 600 mg। लेकिन याद रखें कि खाली पेट इन दवाओं को नहीं लेना है, यानी कि कुछ खाने के बाद ही आप इन दवाओं को ले सकते हैं। ये तो थी हल्के माइग्रेन का जब आपको दर्द होता है। लेकिन जब तेज माइग्रेन का दर्द हो, यानी कि सीवियर हो, दर्द बहुत ज्यादा भयंकर हो, तो उस केस में आपको ट्रिप्टॉन्स लेना चाहिए। आपको सुमाट्रिप्टॉन लेना है, 50 to 100 mg की टैबलेट लेनी है। जैसे ही माइग्रेन का पेन स्टार्ट हो, आपको ये दवा ले लेनी है। दूसरा ऑप्शन आपके पास है रिजाट्रिप्टॉन। ये बहुत ही तेज और जल्दी असर दिखाती है, तो 5 to 10 mg की टैबलेट आपको लेनी है। इस बात का जरूर ध्यान रखें कि कोई भी दवा अगर आप ले रहे हो तो दो दवाइयों के बीच में 4 से 6 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। जैसे एक मेडिसिन अभी आपने ली तो दूसरी मेडिसिन लेने के बीच में 4 से 6 घंटे का डिफरेंस जरूर होना चाहिए। आपको कौन सी सावधानी बरतनी है दवाइयां लेने से पहले? तो सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, यानी कि डॉक्टर के सुपरविजन में ही कोई मेडिसिन लें। बिना डॉक्टर को दिखाए, बिना डॉक्टर के कंसल्ट किए, उनके प्रिस्क्रिप्शन के बिना कोई भी दवा ना ले। सबकी बॉडी होती है डिफरेंट, सबकी रिक्वायरमेंट होती है डिफरेंट, सबकी कंडीशंस होती है डिफरेंट। किसी को बहुत सारी बीमारियां होती हैं और उसके साथ साथ माइग्रेन होता है, किसी को सिर्फ माइग्रेन होता है, किसी की इंटेंसिटी लेवल बहुत अधिक होती है, किसी की थोड़ी माइल्ड होती है यानी कि कम होती है। तो उस बेसिस पे आपकी डोज, आपकी मेडिसिन डिपेंड करती है। तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें दवाइयां लेने से पहले। जरूरत से दवा लेने से आपको रिबाउंड हेडेक हो सकता है, यानी कि बार बार आपको हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें। प्रेगनेंसी के केस में या अन्य बीमारी के केस में भी आप डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करिए और उसके बाद ही माइग्रेन की दवा खाएं। माइग्रेन कैन बी debilitating, but with the right knowledge they can be managed. Track your triggers, build healthy habits, and use natural or medical treatment wisely. Early intervention is key. Don't wait till pain becomes unbearable. Let us know in a comment what has helped you manage your migraine. Hi, this is Anu.
Thanks for watching this video. If you find this video helpful, then give it a thumbs up and share it with your family and friends. Subscribe to my channel, press the notification bell to get more updates on health issues. Till then, take care and bye bye. See you in my next video.